भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, गठबंधन को तोड़ के, उप मुख्यमंत्री को बदल के, ये तो नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ये फेल रही हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। परंतु जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती है। इन्होंने नायक बनाया नायब सिंह को, जो गायब सिंह रहते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते। वो नायब सिंह जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, सांसद रहते हुए चौथे स्थान पे आए। ये कहते हैं ये नायक 10 लोकसभा की सीट जिताएंगे। जिस प्रकार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, और वो आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुई थी 2.5-3 महीने के लिए रही थी, और उसके बाद 25 साल तक, अभी तक 25 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर नहीं आया। नायब सिंह भी वही सुषमा स्वराज सिद्ध होंगे। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज अब हरियाणा में नहीं आने वाले। हरियाणा को उन्होंने तबाह कर दिया, हरियाणा को बेरोजगार कर दिया, हरियाणा में बिजली दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, एक लंबी फहरिस्त है, सुबह से शाम तक इनकी कमियां गिनाते रहे। तो इतनी कमियां हैं कि हर वर्ग सरकार का नाखुश है। तो महिला कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे जाती है तो कपड़ा खुलवाती है, फिर कहते हैं ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेकों चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अंदर उतारे, और कुरुक्षेत्र की जनता ने कहा नहीं, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। इनको कोई चेहरा मिल नहीं रहा, कपड़े के थान की तरह अपने कैंडिडेटों को बदल रहे हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मन कुरुक्षेत्र की जनता ने बनाया है, भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं थी। इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह यहाँ के क्षेत्र के लोगों से मिलता। महाभारत के युद्ध के अंदर जैसे कौरव के खिलाफ पूरी भरपूर सेना थी, बड़े से बड़ा धन धनान्य था, परंतु पांडवों ने के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे साथ भी भगवान श्री कृष्ण है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका आशीर्वाद से हम विजय। अभय चौटाला का उतारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभय चौटाला जी वोट काटने के लिए आए, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक एक किसान आज अभय चौटाला से यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से नफरत करने लगा है। वो कहने लगा कि जीतने के लिए नहीं आए, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी की मदद इस प्रदेश का किसान नहीं करना चाहता। तो ये सारे देश को लगातार लूटते हैं। 5 साल चुनाव का समय आता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कम करते हैं, सगन दे दिया। अब जनता इन डाकुओं से नहीं संभलेगी। गुप्ता जी मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाला है। जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा था तो यहाँ पे महंगा हो रहा था। सारी दुनिया के अंदर जब अनाज, रसोई गैस सस्ती हो रही थी तो यहाँ महंगा हो रहा था। आज मैं आपको ये बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका भांडा फोड़ किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने चोरी की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने चंदा लेकर डाका डाला है, पब्लिक के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए, खुद चंद करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में लेके। तो ये डकैती है, बहुत बड़ी डकैती है। भारतीय जनता पार्टी ने डकैती मारी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस डकैती को एक्सपोज किया है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, ये जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है, एक एक घर बदलाव चाहता है। मैं बड़े बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल की महिलाओं के बीच के अंदर बैठा, आंसू आ जाते हैं कि एक बेटा था, अब नौकरी ना मिलने की वजह से विदेश जा रहा है, मेरी देखभाल कौन करेगा? जमीन बेच के पैसे उसको दे दिए, मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? उसको वहाँ कुछ हो गया, गोली चल रही है, उनके बीच के अंदर वो जा रहा है, मेरा सहारा कौन बनेगा? मतलब ये आंसू आते हुए बुजुर्ग महिला की मैं बात बता रहा हूँ। आज परिवारों के अंदर नशा फैल गया है। नौजवान बच्चे 21-21, 22-22 साल के बच्चे नशा लेके इतने गंभीर स्थिति के अंदर पहुंच गए कि परिवार दर्द से करा रहा है कि अगर इसको नौकरी मिल जाती तो ये नशे में नहीं जाता, इसकी शादी हो जाती। बच्चे कुंवारे रह रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी कि आप हमें वोट दो, हम शादी कराएंगे। शादी तो नहीं कराई इन्होंने, रांडा पेंशन बांध दी। अरे बच्चों को रोजगार दे देते, काम दे देते, पेंशन बांधने की क्या जरूरत थी? तो आज ये जो स्थिति है गांव के अंदर, बहुत खराब स्थिति। धन्यवाद। हरियाणा मंत्रिमंडल का, ये तो भारतीय जनता पार्टी का टेम्परेरी मंत्रिमंडल है जी। टेम्परेरी मंत्रिमंडल में जो मर्जी विस्तार कर लो, जिस मर्जी का ना करो, फर्क क्या पड़ता है? 2 महीने का मंत्रिमंडल है, उसके बाद तो 2 महीने से पहले इनका जो मुख्यमंत्री है करनाल में हारने वाला है, 25 मई को सामने सबके सामने आ जाएगी। तो मंत्रिमंडल तो इनका खत्म है, मंडल खत्म।
मंडल कदम का मंडल धन्यवाद।